हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अगर आप लोगों से मैं कहूं कि ये सुपरस्टार के रिलीज होने का मेन वजह क्या है तो आप लोग जानने इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप लोगों को मैं ये बात बताऊं कि जो स्टेफनी मैकमैन, शेन मैकमैन और ट्रिपल एच क्यों साइड पर हो गए तो आप लोग इस बात के लिए भी इंटरेस्टेड होंगे। तो ऐसी कुछ बातें आज निकल के सामने आई है जो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो वॉर चढ़ गया है विंस मैकमैन और WWE के दरमियान। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बात पे कि विंस मैकमैन और WWE की जो रिलेशंस हैं वो खराब हो गए हैं। अगर आप लोग ये बात जहन में रखते होंगे कि WWE और विंस मैकमैन दोनों अलग है तो जी हाँ, WWE अलग चीज़ है और विंस मैकमैन उसके मालिक है, लेकिन वो ज़्यादा शेयर रखते हैं इस कंपनी के, यानी वो ज़्यादा हिस्सा इस कंपनी में ज़्यादा हिस्से के मालिक है। तो ये बात शुरू होती है 2019 में जब विंस मैकमैन एक एम्प्लॉय लाते हैं और उसको जॉब पे रखते हैं और जॉन लॉरेनोटिक्स विंस मैकमैन के साथ ही थे। ये बात पूरी जॉन लॉरेनोटिक्स और विंस मैकमैन के दरमियान और इस एम्प्लॉय के दरमियान थी। और ये एम्प्लॉय जो थी ये जॉन लॉरेनोटिक्स की एम्प्लॉय, और ये जो एम्प्लॉय थी ये जॉन लॉरेनोटिक्स की असिस्टेंट थी। तो जिस टाइम पर इन्होंने WWE को ज्वाइन किया तो उस टाइम इसकी सैलरी थी $1,00,000। उसके कुछ ही टाइम बाद इसकी सैलरी बढ़ा दी गई, $2,00,000 करा दी गई। और साल 2020 में इसका जो पोजीशन था वो चेंज कराया, यानी ये पहले जॉन लॉरेनोटिक्स की असिस्टेंट थी, फिर उसे सीधा विंस मैकमैन ने डायरेक्टर बना दिया। और डायरेक्टर बनाते ही इसकी सैलरी वो फिक्स इस रिपोर्ट के मुताबिक बता दी गई नहीं बताई हुई है, लेकिन यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बात बता दी गई है कि अगर इसकी सैलरी पहले 2 लाख थी तो इसके बाद वो 6 लाख से 8 लाख की गई होगी, क्योंकि जो डायरेक्टर है उसकी सैलरी फिर डबल ट्रिपल होती है। तो इसी बेस पे इसकी सैलरी बढ़ा दी गई। उसके बाद फिर उसको अभी 2022 के जनवरी वाले महीने में रिलीज कर दिया गया और उसे पे कर दिए गए $3 मिलियन। तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, $3 मिलियन दिए गए। और ये पूरी जो कहानी है ये WSG वालों ने बयान की और इन दोनों में अब जंग छिड़ गई है WWE और विंस मैकमैन के दरमियान। तो अब सिचुएशन जो है विंस मैकमैन और WWE के दरमियान बहुत खराब हो चुकी है। और ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि जो सुपरस्टार्स थे उसको रिलीज़ कर दिया गया था तो वो इसी वजह से, क्योंकि एक तरफ WWE सुपरस्टार को बजट कट्स के ऊपर रिलीज़ कर रही थी, दूसरी तरफ ऐसे एम्प्लॉयज़ को वो मोटे पैसे दे रही थी। और इसी वजह से जो स्टेफनी मैकमैन है, ट्रिपल एच है और शेन मैकमैन है वो भी साइड हो गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इस एम्प्लॉय के जॉन लॉरेनोटिक्स और शेन मैकमैन के साथ सेक्सुअल रिलेशन थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, इस एम्प्लॉय के जो थे विंस मैकमैन और जॉन लॉरेनोटिक्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस थे। तो ये पैसे जो मैंने आप लोगों को बताए तो ये इसी वजह से इस एम्प्लॉय को दिए जा रहे थे कि इसकी मुंह बंद रहे। लेकिन जब भी WWE ने इसे रिलीज़ किया तो उसी समय विंस मैकमैन ने $3 मिलियन दिए। तो बताया ये जा रहा है कि ये पैसे जो है ये विंस मैकमैन ने अपनी जेब से नहीं दिए और ये सारे पैसे जितने भी हैं ये WWE की जेब से चले गए हैं। और इस एम्प्लॉय को मुंह बंद रखने के लिए ये सारे पैसे पे कर दिए गए हैं। तो जब भी वो बंदी रिलीज़ हो गई तो उन्होंने वो बंद मुंह खोला और सारी बातें सामने लाकर ये पूरे बातें कही। और अभी अप्रैल के मंथ से विंस मैकमैन जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी थी, अब पूछताछ जारी थी, लेकिन अब ये सारी बातें सामने आई तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि विंस मैकमैन जो है उसके ऊपर ऐसे ये फजूल किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि जिस समय विंस मैकमैन इस एम्प्लॉय को इतने मोटे मोटे पैसे दे रही थी उसी समय विंस मैकमैन ने
लुपिन, ब्रॉन स्ट्रोमैन, डैनियल ब्रायन जैसे बड़े बड़े नामों को बजट कट के नाम पर कंपनी से निकाल दिया गया। और अब जो है विंस मैकमैन की जो पोजीशन है वो भी मुश्किल में आ चुकी है, क्योंकि अगर ये पूरे जितने भी बातें मैंने आप लोगों से कही ये सच साबित होती है तो डेफिनेटली जो विंस मैकमैन है उसकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। और जॉन लॉरेनॉटिक्स का तो खतरा ही खतरा है, क्योंकि WWE शायद से जॉन लॉरेनॉटिक्स को दोबारा से साइन करे, क्योंकि इतने बातों के बावजूद जॉन लॉरेनॉटिक्स WWE में नहीं बल्कि कहीं पर भी रहने के काबिल नहीं है। तो ये आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो एक तो सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि साशा बैंक्स को WWE ने रिलीज़ कर दिया है, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। और दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है, और अगर इससे जुड़े कोई और भी अपडेट्स निकल के सामने आती है तो वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप लोगों के ख्याल में ये बात सच है या झूठ, आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरा जहाँ तक जहन काम करता है, तो मेरे ख्याल से ये बात सच इसलिए भी है क्योंकि जो स्टेफनी मैकमैन है, ट्रिपल एच है और शेन मैकमैन है, वो लोग ये बातें जानते थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो लोग भी चुप थे, तो इसी वजह से उन्होंने साइड इख्तियार की। और अभी किसी बात पे उस एम्प्लॉय के साथ विंस मैकमैन की बात चढ़ गई होगी और उन्होंने रिलीज़ मांगा होगा, विंस मैकमैन ने रिलीज़ कर दिया और उन्होंने वो चुप्पी तोड़ दी और सारी बातें जो विंस मैकमैन ने उसके साथ की वो सारी ऑन द स्पॉट रख दी। तो आप लोगों के ख्याल में अगर ये सारी बातें सच होती है तो WWE का क्या बनेगा और विंस मैकमैन का क्या बनेगा? अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। लेकिन ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है, एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और हम प्रे करेंगे कि ज़्यादा हालात कशीदा ना हो और ऐसी भी हालात ना आए कि WWE जो है वो बिक जाए। तो इस बात के लिए विंस मैकमैन को सुबह से जिस टाइम से ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जहाँ पे भी जाओ, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी हो, वहाँ पर विंस मैकमैन को इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, और ये बातें सामने निकल के आ रही है कि ये जो बंदा है इसकी आग बुझती है या नहीं। और ये अब भी इसी टाइम पर भी 75 ईयर्स ओल्ड है और अब भी अपनी बॉडी को ऐसी शेप में रखता है और ख़ुद को ऐसा चिकना रखता है, तो वो इसी काले कारनामों की वजह के लिए रखता है। तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, अब क्योंकि आप लोगों का हक बनता है कि अपनी राय दीजिए इसके बारे में। हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।